नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का एक खास एपिसोड। बीते एपिसोड में हमने आपको एक खबर बताई थी। वो खबर थी पाकिस्तान से, जहां पर जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था बीएलए के द्वारा, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। अब उस पर बड़ी अपडेट आई है और उसकी पूरी खबर अब सामने आ रही है धीरे धीरे। तो आज के वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि अभी तक उस पूरे मामले में क्या हुआ है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आला कमान और पाकिस्तान सरकार इस पूरे मामले को लेकर के क्या एक्शन ले रही है, इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों की जान गई है और बीएलए ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार कौन सा ऑपरेशन चला रही है, उस ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और जो इलाका है वो दुर्गम है, तो उसका एक मैप भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये पूरा मामला क्या है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब तक क्या कहा, कितने अल्टीमेटम दिए और सरकार क्या कह रही है। दोनों के बादों जो बातें हैं उन दोनों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन खबर शुरू करूं उससे पहले आप एक वीडियो देखिए और उस वीडियो के बाद आप डिसाइड करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है। और उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि बाकायदा एक हाईजैक ही कर ली है उन लोगों को। हम तो फिल्मों ड्रामों में ये चीजें देखते थे, तब खौफ खाते थे। आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये कयामत गुजरे, उनको पता चले कि क्या कयामत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि वो उनको तो प्रोटोकॉल मिलता है एक चौक से दूसरे चौक तक जाने के लिए, और हम कोई गए गुजरे लोग नहीं है। टैक्स पे करते हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं और कोई आज नहीं शिफ्ट हुए हैं। बेशक पंजाबी है या कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई बलोच है, कोई ये तो सिर्फ जो है हम भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे। ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ ये एक नाम है। ये इनके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं या क्या है, ये तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये रेलवे का जो डेस्क बनाया गया है मालूमात देने के लिए, ये क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने तो वो मालूमात दी हैं जो इससे ज्यादा मालूमात आपकी सोशल मीडिया पर है, इससे ज्यादा मालूमात आपकी टीवी पर है। आप फेसबुक तो खोल कर देखें, आप नेट तो खोल कर देखें, आपको इससे ज्यादा पता चलेगा। तो आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो था बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो था। और उस वीडियो में आपने देखा है कि उस महिला को जो बता रही है उसके परिवार के लोग क्या कह रहे थे। तो मैंने आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं, लेकिन आपको पहले खबर से रूबरू करा देता हूँ, फिर इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। और जो खबर है, जो उसमें अभी तक अपडेट्स हैं, वो आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी जफर एक्सप्रेस और बीएलए के लड़ाकों ने मंगलवार यानी 11 मार्च को दोपहर 1:30 बजे सिब्बी रेलवे स्टेशन से पहले अपने कब्जे में ले लिया। अब ट्रेन को अपने कब्जे में लेते हैं लड़ाकों ने बोलान में माशाफाफ टनल के पास रेल पटरी उड़ाई और ट्रेन के रुकते ही उस पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने अगवा ट्रेन से 190 यात्रियों को बचा लिया है। ये अपडेट्स आ रही है। अभी 24 यात्री बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के कब्जे में हैं, जिन्हें मुक्त कराने के लिए बुधवार को दूसरे दिन अभियान जारी रहा है और अभी भी अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 30 बलोच लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है। इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने 200 से अधिक ताबूत क्वेटा भेजे हैं और इसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा लोगों की मृत्यु इस पूरे मामले में हुई है। अब एक और चीज आपको दिखा देता हूं कि उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं। वो एरिया इतना दुर्गम है और इतने पहाड़ी इलाके हैं उधर कि आपको वहां पर देखना चाहिए कि आखिर ये दुर्गम एरिया पे जो पाकिस्तान की आर्मी कार्रवाई कर रही है वो कैसा है एरिया। आप मेरे बगल में एक स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने आपको एक मैप के जरिए दिखाया है। आप उसमें देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेन मासाफाफ से होते हुए निकल रही है और मैंने आपको उसमें दिखाने की कोशिश की है कि वो ट्रेन जो जा रही है उसका रूट क्या था और कहाँ पर ट्रेन को रोका गया है। मासाफाफ टनल है, उसी टनल के पास इसको रोक लिया गया है और वहां पर पटरी उड़ाई जाती है। वो जाहिर सी बात है, पटरी उड़ने के बाद ट्रेन को रोकना ही है और रुकने के बाद ड्राइवर को तुरंत ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती है। ये अपडेट्स थे। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये इलाका कितना दुर्गम है। पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ पर
पाकिस्तान की जो सेना है उसको कार्रवाई करने में भी तकलीफ हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मदद लिया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स का, ताकि लोगों को बचाया जा सके। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि क्वेटा से करीब 160 किलोमीटर दूर सुरंग में बंधक बनाई गई ट्रेन को मुक्त कराने के लिए बीएलए लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना व सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई चल रही है। बीएलए ने बंधकों के बीच अपने आत्मघाती दस्ते के सदस्यों को बैठा दिया और उन्हें सुसाइड जैकेट पहना रखा है। इसमें महिलाओं और बच्चों को अपने पास बैठने के लिए मजबूर किया है। इससे सुरक्षा बलों के लिए बंधकों को मुक्त कराना बेहद मुश्किल हो रहा है। बीएलए ने पहले ही सैन्य कार्रवाई पर सभी बंधकों को मार देने की धमकी दी। मुक्त कराए गए यात्री ने कहा, हमले में कई यात्री घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ये नहीं कह रहा है और कोई भी क्लियर नहीं बता रहा है कि बीएलए लड़ाकों के कब्जे में अभी कितने यात्री फंसे हुए हैं। बीएलए ने मंगलवार को कुल 214 यात्रियों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसमें से 190 यात्रियों को मुक्त करा लिया गया है। उसका भी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। एक वो रिपोर्ट आप देखिए, फिर उसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं और आगे चलते हैं। फिर आपको एक चीज और बताऊंगा। देखिए, आपके बगल में एक ग्राफिक्स दिख रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे, जिसमें उस ट्रेन में करीब 426 यात्री थे, जिसमें से 212 सिविलियन पैसेंजर रिलीज्ड इन द फर्स्ट और ऑफ द हाईजैक। शुरुआती 1 घंटे के अंदर 212 लोगों को छोड़ा गया। 214 उसमें सर्विंग लोग हैं। बाकी और भी आंकड़े हैं, जिसमें से लिखा गया है कि 3 फाइटर्स हैं जिनको मार दिया गया है 24 घंटे में। 48 घंटे का उन्होंने जो अल्टीमेटम दे रखा था। और नंबर ऑफ 16 अटैक्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी टू टेक ओवर। ये सारा डिटेल मैंने आपको दिया है और ये डिटेल मैं आपको दे रहा हूं बलूचिस्तान पोस्ट के, दी बलूचिस्तान पोस्ट के थ्रू। ये उन्हीं का पोस्ट है और वहां से मैंने ये ग्राफिक्स उठाया है, ताकि आपको समझा सकूं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने यात्री थे और कितने उसमें आर्मी के लोग बताए जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और आपको पूरी खबर थोड़ी और विस्तार से बताते हैं कि अब तक उस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा कि आखिरी यात्री को मुक्त कराने तक अभियान जारी रहेगा। बंधकों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं। तो ये वहां के बयान है पाकिस्तान की तरफ से। और इस आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने क्या बताया है। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट बताया कि ट्रेन को अगवा करने में कितने लड़ाके शामिल हैं। यानी कि सरकार, पाकिस्तान सरकार को अभी तक यही नहीं पता है कि कितने लड़ाके हैं और कितने लड़ाके इस पूरे ट्रेन को अगवा करने में शामिल हैं। लेकिन उनमें से कुछ के पास सैटेलाइट फोन है, जिसके जरिए वे हैंडलर से संपर्क में हैं। कुछ लोग, इसमें रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात कर रहे हैं। आप याद करिए, जब मुंबई अटैक हुआ था, तब भी जो मुंबई अटैक करने वाले जो आतंकवादी थे, वो अपने हैंडलर पाकिस्तान से संपर्क में थे। कुछ उसी तरह का मामला यहां भी सामने आ रहा है। ट्रेन में सवार यात्रियों के परिजनों और रिश्तेदारों को ताजा सूचना मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने पेशावर और क्वेटा में आपातकालीन डेस्क बनाए। पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने के बाद क्वेटा से पेशावर के बीच दोबारा ट्रेन सेवा शुरू की थी। इसके पहले ये सेवा जो है बाधित थी 2024 में। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले इसको दोबारा शुरू किया गया था। जफर एक्सप्रेस की भी अपनी एक अलग कहानी है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आखिर इस एक्सप्रेस की पूरी कहानी क्या है और अपने आप में ये एक ऐतिहासिक एक्सप्रेस ट्रेन भी है। चलिए, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इस खबर पर आते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के लिए मुसीबत बने बलूच विद्रोही पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान के लोगों का अपहरण करने, उन पर अत्याचार करने, मनमानी, गिरफ्तारी करने और हत्याओं तक को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। इस बारे में कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 1948 से अब तक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के कितने नागरिकों को मारा है, इसका कोई भी क्लियर आंकड़ा अब तक कहीं भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक एनजीओ है, वॉइस ऑफ द बलोच मिसिंग पर्सन के मुताबिक, ये खबर मैं बता रहा हूं, 2001 और 2017 के बीच लगभग 5228 बलूच नागरिक लापता हुए और ये मान लिया गया कि वे अब जिंदा नहीं रहे। बलूच विद्रोही गुटों ने भी हिंसा का सहारा, पाकिस्तान की सेना की हिंसा के जवाब में बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने भी हिंसा का सहारा ले लिया और ये हिंसा बढ़ता गया। उन पर ऐसा आरोप लगता है कि उन्होंने गैर बलूच लोगों की हत्याएं की हैं और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। इस्लामाबाद के एक एनजीओ ने, जिसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ
जिसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की ओर से एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2023 जिसका नाम है, उसमें एक बताया गया है, उसमें एक इस रिपोर्ट में कहा गया कि बलूच विद्रोही गुटों मुख्य रूप से बलूच लिबरेशन आर्मी जिसको बीएलए कह रहे हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जिसको बीएलएफ और 2003 में बलूचिस्तान में 78 हमले किए जिसमें 86 लोग मारे गए, 137 घायल हुए। ये हमले मुख्य रूप से बलूचिस्तान के मध्य दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में 19 जिलों में हुए। इनमें से बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। क्यों अलग है और क्यों मिला अलग बलूचिस्तान की मांग को बल, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी समझिए। आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है कि बलूचिस्तान की अलग मांग को किस वजह से समर्थन मिल रहा है। इसके पीछे दो बातें मुख्य हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहला, भेदभाव होना। बलूचिस्तान के लोगों का इतिहास, भाषा, संस्कृति एक जैसी है, लेकिन ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां सिर्फ पंजाब के लोगों का दबदबा रहा है। पंजाब के लोगों का पाकिस्तान की नौकरशाही, ये पंजाब में पाकिस्तान प्रांत की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भारत के पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, ये पंजाब पाकिस्तान प्रांत की। पंजाब के लोगों का पाकिस्तान की नौकरशाही, सारे संस्थानों पर जबरदस्त कब्जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी कहा जाता है कि पंजाबियों का ही दबदबा रहता है और इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि उनके संसाधनों पर कब्जा हो रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बलूचिस्तान का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। ये ईरान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए रणनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम होता है। लेकिन पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ के लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। इस वजह से बलूचिस्तान के लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि पाकिस्तान में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उन्हें अलग देश दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और अपनी गरीबी मिटा सकें। उनका तर्क ये भी है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादातर फायदा पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को मिलता है। एक उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे चीन के द्वारा बनाए जा रहे ग्वादर पोर्ट के में अब अरबों रुपए का निवेश है, लेकिन इससे बलूचिस्तान को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि पंजाबी और सिंधी इंजीनियरों को यहाँ पर काम पर रखा गया है। इस वजह से कई बार बलूच लड़ाकों ने पंजाब के लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के लिए नासूर बना बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सेना और हुकूमत हालांकि बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे लोगों से पूरी ताकत से निपटने की कोशिश करती रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा बेहद मुश्किल लगता है कि वह बलूच लड़ाकों को काबू कभी भी कर पाए। पाकिस्तान कई बार भारत और ईरान समेत कई विदेशी मुल्कों पर आरोप लगाता है कि वे बलूचिस्तान में अशांति फैला रहे हैं, जबकि भारत सरकार इसे पूरी तरह से इनकार करती है। कुल मिलाकर बलूच लड़ाके पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुके हैं। उन्हें रोक पाना इस पड़ोसी मुल्क के लिए आसान कोई रास्ता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और पाकिस्तान अभी मुसीबतों के दौर में घिरा हुआ है और बलूचिस्तान उनके नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके लिए बड़ी मुसीबत है कि किसी तरह से बलोच के कब्जे में फंसी ट्रेन, बलूचिस्तान के लड़ाकों के कब्जे में फंसी ट्रेन और वहां फंसे पैसेंजर को सुरक्षित वापस निकाला जाए और उसके बाद से क्या कुछ होगा वो अपडेट्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो आज के दिन की और अब तक की अपडेट थी, जब तक मैंने ये खबर लिखी उस समय तक की पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है। बलूचिस्तान से जुड़ी एक चीज और आपको जानना बेहद जरूरी है कि बलूचिस्तान बेहद ही संवेदनशील एरिया है। दूसरी बात कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए भी बेहद अहम हिस्सा है क्योंकि वहां पर खनिजों का भंडार है, तेल का भंडार है। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए ये इलाका बेहद एक तरह से कहें तो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण इलाका है। इसलिए पाकिस्तान इसको कभी भी अपने से अलग नहीं होना देना चाहता और बलूचिस्तान के लोगों की यही मांग है कि हमारे यहाँ के संसाधनों का उपयोग पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को लोग कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अलग देश बनाने जाने की मांग को पूरा कर देना चाहिए। तो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है ये सब कुछ आपको अपडेट्स मैं यहाँ पर देता रहूंगा। बाकी आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बलूच के लोगों के साथ जो हो रहा है और पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई है उसके पीछे की वजह, उसके पूरी अपडेट्स क्या थी। तो बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। फिर आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई खबर, किसी नई कहानी
और बाकी अन्य इस खबर से जुड़े अपडेट्स और बाकी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।